हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत से स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी सही चल रही होगी। और आपकी अगर तैयारी सही चल रही होगी तो आप कमेंट करके बता दें कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। और जो भी कंटेंट आपको हम दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो बिल्कुल सटीक रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लगातार देखिए और पूर्ण रूप से देखिए, ताकि आपको जानकारी एकदम सही सही मिल सके। तो चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। और आपका जो पहला सवाल है, हम पहला सवाल की ओर देखते हैं। कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? कौन कौन होंगे बताइए। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो आपका जो अगला जो सवाल है, तो सवाल नंबर 2 कि बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया है? तो किस मंत्रालय को किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को किया गया है। किस मंत्रालय को? तो रक्षा मंत्रालय को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है कि बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। तो कौन सा राज्य में? तो बिहार राज्य में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका जो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4 कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है? किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए कि बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की आय पर कर छूट दी है? कितने लाख तक? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 लाख रुपए तक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है कि हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? तो 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? तो 5 लाख कर दिया गया है। कितने लाख कर दिया गया है? तो 5 लाख कर दिया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, देखिए भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है? भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है? कितना वर्ष तक? ये हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2047 वर्ष तक। ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। आपका अगला जो सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा असम में। कहाँ पे किया जाएगा? तो असम में। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 कि वित्त वर्ष 2016-17 से 22-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र ने कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि वार्षिक दर दर्शाई है? तो ये आपका हो जाएगा 0.5%। बोले तो 5%। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है कि हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं? रामसर स्थल जोड़े गए तो कितने जोड़े गए हैं? तो 4 जोड़े गए हैं। कितने जोड़े गए हैं? तो 4 जोड़े गए हैं। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कि भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय तटरक्षक दिवस 2025 मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला सवाल है, देखिए कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्पेस सुपर ऐप लॉन्च किया है। सुपर ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा ऐप है? बताइए बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वारेल। स्वारेल। स्वारेल सुपर ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आपका जो अगला जो सवाल है वो है 13 कि विश्व वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4 से घटकर वित्त वर्ष 2025 में कितना हो गई है। तो कितना हो गई है, तो 4.9%। कितना प्रतिशत, 4.9%। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है, किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। तो किन क्षेत्रों के लिए शुरू की जाएगी भाई, तो ये आपका शुरू किया जाएगा फुटवियर और लेदर के, ठीक है, फुटवियर और लेदर के क्षेत्र के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 15 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है। किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है। तो ये कौन सा राज्य सरकार हो जाएगा भाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और आपका अगला जो सवाल है, देखिए कि भारत में दल बदल विरोधी कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून किससे संबंधित है। तो ये आपका है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कि निर्वाचित सदस्यों का एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल, क्या हो जाएगा, दूसरे में दल बदल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। आवंटन से संबंधित है, तो कौन सा है अनुसूची भाई, ये हो जाएगा आपका चतुर्थ। क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका अगला सवाल है कि मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां बनाई गई है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुषाण। किस अवधि के दौरान, तो कुषाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका जो अगला जो सवाल है, देखिए सवाल नंबर 19 कि प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के बीच की जल डमरू मध्य का नाम जो रूसी सुंदरी पूर्व के चुकची प्रायद्वीप को अलास्का के सिवाड प्रायद्वीप से अलग करता है, को कौन सा जल डमरू मध्य है, बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य। चलिए आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपका जो अगला है सवाल नंबर 20 कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, तो क्या कहते हैं, विसर्प। क्या कहते हैं, विसर्प। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या कहते हैं, विसर्प। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है वो है, देखिए 21 कि हाल ही में किस देश में पर्वत को संसद द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो किस देश के पर्वत को दिया गया है, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कि हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने किसके निर्यात के लिए ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है। ट्रैक और ट्रेस सिस्टम को वापस ले लिया है, तो किसका, तो दवा का। किसके निर्यात के लिए, तो दवा का निर्यात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला सवाल नंबर 23 केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है, तो क्या है भाई, तो इसका थीम यही है कि ऑप्शन बी सबका विकास। क्या हो जाएगा, सबका विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर है 24
हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है, तो ऐसा कौन सा शहर है बताइए। तो यह है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो सवाल है 25, केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? तो लगभग 50.65 लाख, 50.65 लाख करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गुजरात। कौन सा? तो गुजरात। आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है कि भारत सरकार कुल बजट का कितना भाग ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी? ब्याज भुगतान पर खर्च करेगी, बताइए कितना भाग खर्च करेगी? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब 12.76 लाख करोड़, 12.76 लाख करोड़। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है देखिए, बजट 2025 में अगले स्पेस वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। अगले कितने सालों में बताइए? अगले कितने सालों में? तो अगले 3 सालों में। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 3। बजट 2025 में अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है वो है कि हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है? माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है, तो कहाँ पे शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है देखिए कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।